ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनकादि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। 12वां स्कंद 11वां अध्याय। शौनक जी ऋषि जी कहते हैं, सूत जी आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों के शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पंचरात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी ने बोला, शौनक जी, ब्रह्म आदि आचार्यों ने वेदों और 5 रात्र आदि तंत्र ग्रंथों में विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान जिस चेतनाधिष्ठान विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्र आत्मा, महातत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, इन 9 तत्वों की सहित 11 इंद्रियां तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण हैं, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं, लज्जा ऊपर के होठ हैं, लोभ नीचे के होठ हैं, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम हैं और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौनक जी, इस प्रकार यह व्यशित पुरुष अपने परिमाण से 7 बीते का है।
उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने साथ बीते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है, वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स रूप से वे अपने सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीतांबर के रूप से तथा अ उ म इन 3 मात्रा वाले प्रवण को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों में अभय करने वाले ब्रह्म लोक को ही है मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनके शेष शैया है जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वह मन इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमुद की गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेज सत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश में समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तनोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शंख धनुष और कर्म का ही तरकश धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान ने बाणों के रूप में कहा है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है, तन मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि ही मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है। समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है जिसे भगवान अपने कर कमलों में धारण करते हैं। धर्म और यश को कर्म चंवर एवं व्यजन पंखे के रूप में तथा उनसे निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों को ही नाम गरुड़ है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा के वाहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान ही उनके कभी न बिछड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षद के नायक विश्वक्सेन 5 रात्र आदि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी स्वयं भगवान ही वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इसीलिए उन्हीं के चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि ब्रह्म विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर ब्रह्म विषयों में बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था में अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों को युक्त ज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों का अधिष्ठान करते रहते हैं। इस प्रकार अंग उपंग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही कर्मशः विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वह स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वह अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों में एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान अभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न
के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वह अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवन शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों का भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। व्रज की गोप बालाएं और आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण करने से जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूत अंग, उपांग और आयुध आदि इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, वह सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौर गण होता है और यह सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। यह 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। इसीलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी कहते हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूप में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया, कर्ता, सूत्रवा आदि करण, याग आदि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल स्वरूप 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीने में भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृत स्थली, अप्सरा, हेती, राक्षस, वासुकी, सर्प, रथकृत, यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तंबुर गंधर्व यह चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, पुलहा ऋषि, अथौजा यज्ञ, प्रोहिति राक्षस, पुंजक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कचनीर सर्प ये वैशाख मास में कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरष्य राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये जेठ के महीने में कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रवसन राक्षस अपने अपने कार्य में का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावासु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलाकपत्र नाग, अंगिरा ऋषि और प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भद्रपदा में सूर्य का नाम विवत्सन, उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पुषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, धृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास में कार्यकाल में प्रजन्य नामक सूर्य है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सैंजित अप्सरा, विश्व गंधर्व एवं ऐरावत सर्प रहते हैं। मांगशिर मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा,
विद्युक्षुत्र राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ सफरुज राक्षस, अरिष्ठनेमी गंधर्व, अरुण यज्ञ, आयु ऋषि, पूर्वचित अप्सरा और कोकटक नाग रहते हैं। अश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, काम्बल नाग, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, शतजीत यज्ञ और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य है के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, यह सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गण में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागरण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ के साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा वालख्य नामक 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प तक अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। श्री सूत जी कहते हैं, भागवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्ता सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों को श्रवण करने योग्य है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। इस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राज ऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री शुकदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महातत्व आदि का कर्म, प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के तदंतर विदुर तथा मैत्रेय जी का समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न हैं और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महातत्व आदि 7 प्रकृति
विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल के स्वरूप लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वाराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिसमें स्वयंभू मनु और स्त्रियों का अत्यंत उत्तम आद्य प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कृदम प्रजापति का चरित्र, उनसे मनु पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति का संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बाही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक आदि ऋषियों छठे स्कंद के विषय में आए हुए प्रेक्षताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों का सनातन, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब 7वें स्कंद के विषय में बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद का उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कुर्मा, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युमन, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृतांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, यशर्ती, खाटवंग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, कुकुस्त और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पाप हरि चरित्र का वर्णन भी इस स्कंद में है। तदंतर नैमिका देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति, पुरुरवा, ययाति नुहश, दुष्यंत नंदन भरत, शांतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनक जी ऋषियों, इस यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्हें अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, बचपन में ही छकड़े को उलट दिया, तृणाव्रत बकासुर और वतासासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, ध्वानाल में घिरे गोपों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान की यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केशी का वध की लीला हुई।
तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर व्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवल्य पीड़ा हाथी, मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या ध्यान करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। शौनक आदि ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव जी और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध ने कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल्यवन के मुचकुंद से भस्म कर दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध का प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे। इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दनवक्त्र, शांभासुर, द्रिविद, पीठ, मुर, पंजन आदि दैत्यों का बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत भार उतार दिया। शौनक आदि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ब्राह्मणों के शाप से के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद भी बड़ा अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्युलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया तथा यह भी बतलाया कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी उसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राज ऋषि परीक्षित का शरीर त्याग की बात कही गई। तदंतर वेदों की शाखा विभाजन का प्रसंग आया। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपंगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्व आत्मा भगवान सूर्य गणों का वर्णन अभी किया है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पे मुझे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विश्वता से ऊंचे स्वर में बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु अपरिछिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वह स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान की नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्त विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत्य कथा है। जो वाणी वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वह परम पावन हैं, वह ही मंगलमय हैं, वह ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है।
उससे अनंत काल मन की परमानंद की अनुभूति होती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, इस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्चेद फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवचारण अरविंद श्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत, जिससे सुंदर रचना भी नहीं है, जो व्याकरण आदि की दृष्टि में दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हैं, वही वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया हो, वे चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभान वर्णीय ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है। उसका फल केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति है। परंतु भगवान के गुणों, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान का स्वरूप ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, आदि देव, सबके आराध्य एवं स्वयं आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों को भारी सभा में सबके सामने श्री शुकदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का सुना रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझे बड़ा अनुग्रह किया है। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनक आदि ऋषियों, भगवान वासुदेव एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उनकी महिमा का वर्णन किया है, जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों को, अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संगीता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मणों को मधुकुल्य, घृतकुल्य एवं
पयः कुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण का ऋतंभरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यांत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है, वह जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूति है, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करने में लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इस अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी महाराज अपने आत्मनंदन में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति में उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत प्राणियों पर कृपा करके भागवत तत्व का प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की।
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सुकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।